So, welcome to the revision session. We will be starting by talking about some common utility functions जो हमें देखने को मिलते हैं, and then we'll try to figure out कि how do we draw the IC for these, how do we find the demand for these, general क्या क्या criteria होते हैं. तो कुछ कॉमन यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्मेट का होगा. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जहां पे ऑल दैट मैटर्स टू यू इज अ बेसिकली आप एक गुड को दूसरे गुड में एक फिक्स्ड रेशियो पे सब्स्टिट्यूट कर पाते हो. ठीक है. द सेकेंड वन दैट वी हैव इज कॉप डगलस. ये एक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है. द थर्ड वन इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जहां पे आप दो अलग अलग गुड्स को एक स्पेसिफिक रेशियो में एक साथ कंज्यूम करना चाहते हो. ठीक है. द फोर्थ वन इज क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस, क्वाजाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन. अब ये जो नॉन लीनियर है ये एक्स में भी हो सकता है और ये नॉन लीनियर वाई गुड में भी हो सकता है. सो बोथ ऑफ द थिंग्स कैन हैपन. देन वी ऑल्सो सी कॉमनली कई बार यूटिलिटी फंक्शन मैक्स ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई भी होता है. ये कॉन्केव प्रेफरेंसेस का एग्जाम्पल है. एंड सिमिलरली sometimes we might also have a situation like this. This is also an example of concave preferences. For all these utility functions that we see here, हम लोग रिवीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. एक तो ये सारे यूटिलिटी फंक्शंस के लिए हम लोगों को आईसी बनाना है, और जहां जहां पे भी ए और बी है हम लोग ए और बी की वैल्यू 1 और 2 अज्यूम करके चलेंगे और उसके बेसिस पे उनके आईसीज क्रिएट करेंगे. एंड अब ऑब्वियसली जब आप यूटिलिटी फंक्शन की बात करते हो, जब आपको डिमांड निकालना होता है, डिमांड निकालने का मतलब क्या है, यू आर डूइंग द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस. तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते टाइम आपको क्या करना होता है, गिवन ए पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट व्हाट इज द मैक्सिमम यूटिलिटी दैट आई कैन अचीव, उसका जो सोल्यूशन होता है उसको डिमांड बोलते हैं. तो पी एक्स की वैल्यू 5 एंड पी वाई की वैल्यू 4 एंड इनकम 20 कंसिडर करके ये सारे यूटिलिटी फंक्शंस के लिए हमें क्या बनानी है, डिमांड निकालनी है. जहां जहां पे भी क्वाजाई लीनियर प्रेफरेंसेस हैं, एज एन एग्जाम्पल जस्ट टेक इट एज लॉग फंक्शन. एंड अल्फा और बीटा जो कि कॉप डगलस फंक्शन में आते हैं, वहां पे आप 1/4 एंड 3/4 कंसिडर करके और फिर डिमांड निकालोगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली. ये सब वैल्यूज ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये पी एक्स पी वाई एम अल्फा बीटा, ये सब सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ले रहे हैं ताकि हमको एक बार प्रोसेस रिवाइज हो जाए. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विथ. ठीक है. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग, फर्स्ट यूटिलिटी से शुरू करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, और ए हमने बोला है 1 है, बी बी हमने बोला है 2 है. सो दिस इज एक्स प्लस 2 वाई. दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन. एंड हमारा पी एक्स पी वाई और एम हमने कंसिडर किया है 5 4 एंड 20. तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, बजट लाइन. 5 + 4y = 20। परफेक्ट. सो बजट लाइन हमारी क्या होती है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू योर इनकम. सो यहाँ पे हमने क्या बोला, 5. हाँ. तो 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20. दिस इज द बजट लाइन दैट वी विल बी ऑपरेटिंग एट. तो अब हमारा पहला टास्क क्या है कि हमें कुछ आईसीज बनाने हैं. अब आईसी क्या होता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. Indifference curve is nothing but a locus of all those points. When we make a graph of it, all these points are giving us the same utility. So, locus of all the points, all the bundles that gives us same utility. सो वो सारे पॉइंट्स का ग्राफ या वो सारे पॉइंट्स का लोकस, लोकस का मतलब होता है रास्ता, वे. सो लोकस ऑफ ऑल द बंडल्स दैट गिव अस द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, दैट विल बी ए पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व. तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व हर अलग अलग यूटिलिटी लेवल के लिए अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बनते हैं. तो अगर मुझे इसका इंडिफरेंस कर्व बनाना है तो इसका मतलब क्या है, आई माइट हैव टू ड्रॉ 2 3 डायग्राम्स विच आर लाइक कि एक गिवन यूटिलिटी कंसिडर कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आईसीज के, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू लेट से 10. ठीक है. एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15.
एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं इन सबको ड्रॉ कर देती हूँ एक्स वाई प्लेन में तो ये क्या हो जाएंगे मेरे आईसीस। ठीक है, तो ऑल राइट, लेट्स डू दैट। तो जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके आईसीस कैसे होते हैं? A straight line downward sloping. द इट्स स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सपोज मेरे को ये पहला डायग्राम ड्रॉ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होती है? 10। And Y5. तो x की वैल्यू 10 होती है और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है? 5। सो दिस इज, लेट्स से लाइक दिस, तो वील जस्ट ड्रॉ दीज टू। ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या, जब x की वैल्यू सॉरी जब y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या है? 15। और जब y की वैल्यू 0 है तो x, सॉरी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 7.5। सो लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों पैरेलल रहे, राइट? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन में खास बात क्या है, इनका स्लोप सेम है, इनके इंटरसेप्ट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हें ये ड्रॉ करना है तो फिर वही सेम लॉजिक, 20 एंड 10, एंड देन व्हेन यू ड्रॉ दे शुड बी पैरेलल। तो ये हमारे क्या बन गए? डिफरेंट डिफरेंट आईसीज। और हम लोग जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतनी हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज IC1, दिस इज IC2, दिस इज IC3। तो ये तो हो गया आईसी। अब यहाँ पे, अब क्या ये, जब हम लोग इस तरीके के यूटिलिटी फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि डिमांड क्या होगी, या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं? अलग अलग आईसीज बन चुके हैं और फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई जो गिवन बजट लाइन है, बजट लाइन जो भी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी कहाँ पे आप पहुंचा सकते हो, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बजट लाइन बनाऊं तो बजट लाइन कैसी बनेगी? अगर आप इस डायग्राम में बजट लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो बजट लाइन कैसी बनेगी? बजट लाइन क्या है? 5x + 4y इज इक्वल्स टू 20। तो क्या हुआ? 5x + 4y इज इक्वल्स टू 20 कहाँ पे बनेगा? जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 4। Oh, ठीक है, एंड चलो इसको छोड़ो, ऐसे करो, लेट्स लीव इट, लेट्स ड्रॉ इट इंडिपेंडेंटली। हम्म जब x की वैल्यू, सो दिस इज, लेट्स से 1 2 3 4 5। जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है 4। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। सो दिस इज माई बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन है। मेरी बजट लाइन का स्लोप क्या है? 5/4. स्लोप ऑफ बजट लाइन, 1.25. सो बेसिकली स्लोप क्या होगी? px/py। ठीक है ना? सो स्लोप इज -5/4। और जो मेरी आईसी है, जो मेरे आईसी है उसकी स्लोप क्या है? -half. -12। अब इसमें भी क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय जो y का कोएफिशिएंट है, विच इज -1/2। विच स्लोप इज बिगर इन मैग्नीट्यूड? मैम बजट लाइन वाला. बजट लाइन। तो बजट लाइन का स्लोप बड़ा है, इसका मतलब बजट लाइन की जो स्लोप है वो स्टीप होनी चाहिए या फ्लैट होनी चाहिए कंपेयर टू द आईसी? मैम स्टीप. सो बजट लाइन की जो स्लोप है वो स्टीप होगी। तो हमारा यस. आईसी, आईसी अगर हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करें सपोज, तो वो कैसा दिखना चाहिए? समथिंग फ्लैटर देन दिस। इससे फ्लैट क्या होगा? समथिंग लाइक दिस, ऐसा समथिंग लाइक दिस, राइट? यस मैम. तो अगर मैं यहाँ पे अपना आईसी फिट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? अगर सपोज x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी, तो अगर मैं x + 2y इज इक्वल्स टू 4 ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? एक पॉइंट तो यही आ जाएगा। यस मैम. व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? 2। 0. आई मीन व्हेन x इज 0 व्हाट इज y? 2। 2. तो
मेरी जो आईसी है वो कैसी हो गई, लाइक दिस। यस मैम। तो अब नोइंग दिस इंफॉर्मेशन यू टेल मी वेयर टू प्रोसीड, कहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होगा। मैम 0,5। तो 0,5 वो कैसे हमने किया, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके आईसी इस तरीके के हैं तो हमें पता है ना कि हम और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ पे आएगा, जब हम लोग इस तरीके की किसी स्टेज पे होंगे, राइट। दिस इज द हाईएस्ट यूटिलिटी दैट वी आर एबल टू अचीव, करेक्ट। यस मैम। सो वी विल बी ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो हमारा जो डिमांड है इस केस में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू एक्स स्टार एंड वाई स्टार। एक्स स्टार इज 0, व्हाट इज वाई स्टार इज 5, राइट। सो दिस इज माई डिमांड। तो जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में मुझे डिमांड निकालनी है तो मेरे को किस चीज का ध्यान देना है कि मेरी बजट लाइन और मेरे आईसी का स्लोप का कंपैरिजन क्या है, ठीक है। अगर जो मेरी बजट लाइन का स्लोप है मेरी आईसी का जो स्लोप है उससे फ्लैट है, अगर फ्लैट है तो मेरे को पता है कि फ्लैट होते होते आई शुड कंज्यूम ऑल वाई, राइट। Suppose, for example, if it would not have been 1 by 2, if let's say it would have been 2, तो इसका मतलब मेरी आईसी जो है उसका स्लोप स्टीप है एज कंपेयर टू द बजट लाइन। सो दैट मीन्स मेरी जो भी आईसी होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, स्टीपर होगी। तो स्टीपर में जब आप देखोगे कि आप कितना ऊपर पहुंच सकते हो, कितना हायर इंडिफरेंस कर्व लेके जा सकते हो, सो दैट विल लीड यू टू कंज्यूम एवरीथिंग एट दिस पॉइंट, राइट। यस मैम। राइट, सो इन दैट केस अगर आपका स्लोप ऑफ आईसी बिगर है कंपेयर टू द बजट लाइन स्लोप देन यू विल बी कंज्यूमिंग ऑल एक्स। अगर दोनों स्लोप्स बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये ही आईसी भी है, मतलब आईसी भी ऐसा ही होता। तो आप इस बजट लाइन पे कहीं पे भी कंज्यूम करते आपको सेम ही यूटिलिटी मिलती, राइट, करेक्ट। सो हाउ डू वी डिसाइड डिमांड कैसे निकलती है, कंपेयर द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड आईसी। आईसी एंड बजट लाइन। तो अब यहां तो खैर नंबर दे दिए थे, अगर इन जनरल कुछ हो तो बजट लाइन की स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे पी एक्स बाय पी वाई से मिल जाएगा, करेक्ट। यस मैम। और मेरी जो आईसी है उसका स्लोप, अगर मेरा आईसी ये है, सपोज आईसी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट, तो व्हाट्स द स्लोप ऑफ दिस, -a/b। मैग्नीट्यूड विल बी ए बाय बी। यस मैम। तो आई विल कंपेयर कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये बड़ा हुआ तो मेरा क्या डिसीजन है, देन कंज्यूम ऑल वाई। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, बजट लाइन इज स्टीपर एज कंपेयर टू द आईसी, सो दैट मीन्स कंज्यूम ऑल वाई, राइट। अगर आप सारा वाई कंज्यूम करोगे और आपकी बजट लाइन अगर ये है और आप सारा सिर्फ वाई कंज्यूम कर रहे हो तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, m/py। एक्स तो कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहे, एक्स की वैल्यू 0 है, आप सिर्फ वाई कंज्यूम कर रहे हो। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डिवाइडेड बाई पी वाई, एंड एक्स स्टार कितना हो जाएगा, 0, राइट। ठीक है। अगर दूसरा केस, अगर पी एक्स बाय पी वाई इज लेस देन ए बाय बी देन व्हाट हैपेंस, योर, कंज्यूम ऑल एक्स। so then we'll consume all x. The slope of your budget line is flatter than the IC. It's flatter. So then we'll be consuming, sorry, slope of budget line is flatter. IC is steeper. So if IC is steeper, I'll be consuming all x. So consume all x.
एंड अगर मैं सब एक्स पे ही खर्चा करूंगी तो मेरी वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो फिर एक्स का खर्चा कितना होगा, एम बाय पी एक्स। ठीक है, सो एक्स स्टार विल बी एम बाय पी एक्स, एंड व्हाट इज वाई, वाई स्टार विल बी जीरो। एंड इफ दे आर द सेम देन, Then, ma'am, we will consume all the budget line. no, no, we will not consume all of it. We can consume anywhere, right? Can consume at any point on the budget line. सो दैट मीन्स क्या कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, कि जहां पे भी आप कंज्यूम करो ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डिमांड इन दिस पर्टिकुलर केस। जो भी केस आ जाए उसके पीछे का लॉजिक ये है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, लवली। सो दिस वन, नेक्स्ट सेकेंड वन इज कॉब डगलस। कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। सो यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, एक्स पावर अल्फा वाई पावर बीटा। ठीक है, और सेम थिंग, अब अज्यूम कर लेते हैं आपकी अल्फा बीटा, अगर हमने यहाँ पे बोला है कि आप 1/4 एंड 3/4 कंसिडर कर लो, तो एज एन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक्स पावर 1/4 एंड वाई पावर 3/4 कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है, और हमारी बजट लाइन जो है वो यहाँ X or Y equal to 20. जनरल ये हो जाएगी, और जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, ये बजट लाइन होगी, ये यूटिलिटी फंक्शन हो गया। ये कैसी प्रेफरेंसेस होती हैं, वेल, Ma'am, will be preferences. वेल बिहेव्ड का मतलब क्या होता है? Ma'am, shape is convex and downward sloping. ठीक है, कॉन्वेक्स भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। ठीक है, एवरेजेस आर बेटर देन एक्सट्रीम्स भी है, एंड इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग एज वेल, राइट? बोथ द कंडीशंस आर वैलिड। सो इफ दैट इज द केस, हाउ डू यू प्रोसीड? हम लोग, Ma'am, the X star will be alpha वो तो हम divided. फिर उस पे आते हैं, एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो कर सकते हैं हम लोग। Yes, ma'am. ठीक है, तो एमआरएस क्या होगा यहाँ पे, चलो Ma'am, जनरल, X by जनरल, M. जनरल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एमआरएस यहाँ पे क्या होता है, एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय Marginal utility of Y. इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होगा, कीपिंग वाई कांस्टेंट विल डिफरेंशिएट द यूटिलिटी फंक्शन। सो व्हाट हैपेंस देयर, कहाँ वहां पे क्या हो रहा है, Alpha X power alpha minus 1. अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस वन, और वाई Yes. पावर बीटा एज इट इज, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय नीचे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, दैट मीन्स कीपिंग x as constant will differentiate y with respect to, sorry, will differentiate the utility function with respect to y. So ये Y. x पावर अल्फा एज इट इज, और इधर हो जाएगा बीटा y पावर बीटा माइनस वन। ठीक है, और ये किसके बराबर है, पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई के। ठीक है, तो अब यहां से आप देखो क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो x की पावर अल्फा माइनस वन है, यहाँ अल्फा है, तो यहाँ पे एक कम है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है। सो इन दोनों को जब आप कैंसिल करोगे तो नीचे x बचेगा। Yes, ma'am. सिमिलरली यहाँ पे जब इसको और इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एक y बचेगा, Yes, ma'am. राइट? सो वी विल हैव दिस, हमारे पास क्या रहेगा, y और आगे अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, और नीचे हो जाएगा एक x। ये किसके बराबर है, पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई के। ठीक है, अब यहां से आप एक वैल्यू निकाल लो, सपोज यू कैलकुलेट y, तो y कितना हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, एंड पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई इंटू एक्स, राइट?
अब एक तो ये रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए, दूसरा रिलेशनशिप क्या था हमारा, जो हमारी बजट लाइन थी, वो ये थी, ये, राइट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे y की जगह ये रिप्लेस कर सकती हूँ जो लिखा हुआ है। तो अगर आप ये रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, px टाइम्स x प्लस py टाइम्स y की जगह क्या लिखेंगे, बीटा बाय अल्फा px डिवाइडेड बाय py टाइम्स x, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m। तो अब यहां से आप py से py कैंसिल कर सकते हो। व्हाट विल यू हैव, क्या होगा आपके पास, मैम टेकिंग x कॉमन। वी कैन टेक px ऑल्सो कॉमन, px यस। है ना, px इंटू एक्स, px इंटू एक्स, ये दोनों कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे px इंटू एक्स, तो अब अपने पास यहाँ पे 1 प्लस क्या बचा, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू m। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पे हमारा px टाइम्स x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स m डिवाइडेड बाय px, राइट। और यही हमारी डिमांड है, करेक्ट। अब मुझे अगर वाई स्टार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्टार की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्टार की वैल्यू जो है ये है, और आगे मुझे बीटा बाय अल्फा पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई करना है, और यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा एम डिवाइडेड बाय पी एक्स होगा। तो अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल होता है, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल कर सकते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर सकते हैं, तो वाई स्टार क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा फिर m डिवाइडेड बाय पी वाई, दिस बिकम्स द डिमांड फॉर y। तो जब भी कॉप डगलस फंक्शंस की बात होती है, द थिंग इज क्वाइट सिंपल, विच इज जस्ट डू दिस, जस्ट डू दिस। जस्ट डू दिस का मतलब क्या है कि देखो, जो पावर है वो, तो अगर मुझे x की डिमांड निकालनी है तो जो x की पावर है वो अल्फा, सम ऑफ दीज टू पावर्स अल्फा प्लस बीटा, एंड देन m डिवाइडेड बाय पी एक्स। y निकालते टाइम भी मुझे वही करना है कि जो y की पावर है वो विच इज बीटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ पावर्स अल्फा प्लस बीटा, एंड देन m डिवाइडेड बाय जो प्राइस ऑफ y है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर डिमांड इन केस ऑफ द कॉप डगलस फंक्शंस। ठीक है, तो अगर मुझे इस एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली कुछ भी बताना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए और इसके लिए डायरेक्टली अगर मेरे को डिमांड निकालनी हो तो क्या करेंगे, मैम x स्टार विल बी 1/4 एंड डिवाइडेड बाय 1, हम्म, एक्स स्टार, देन एक्स स्टार विल बी वन बाय पावर, फोर जो एक्स की पावर है वो, एक्स की पावर क्या है 1/4, बाय 4 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। हाँ, सम ऑफ पावर इज 1/4 प्लस 3/4 विच इज 1 1, yes मैम, एंड टाइम्स m, 20 20 डिवाइडेड बाय 5। 5, क्योंकि प्राइस ऑफ x इज 5। तो इस केस में आपकी डिमांड क्या होगी, 1/4 और नीचे 1 है इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 1। एंड आप वाई स्टार कैसे निकालोगे, पावर, 96। पावर 3/4, सम ऑफ पावर इज 1 इंटू 1 इनकम इज 20 एंड प्राइस इज 4, 4 कितना हो जाएगा, 15/4। सो यस दिस विल बी 4 5 15/4, ठीक है, 3.7। वो कर देंगे उसको। तो बेसिकली ये आपकी डिमांड हो गई। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो एक्स की पावर है वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द पावर्स, एंड देन m बाय जिस भी गुड का आप, जिस गुड की भी डिमांड निकाल रहे हो उसका प्राइस, एंड सिमिलरली जिस गुड की भी डिमांड निकाल रहे हो उसकी पावर ऊपर आएगी, बाकी सम ऑफ पावर नीचे आएगा।
तो ये डायरेक्टली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप माइक्रो में जब एक्सचेंज के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये फिर पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दैट। बिकॉज इफ वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन दिस लेवल ऑफ डिटेल, तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली ये सब चीजों को अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज रिगार्डिंग कॉप डगलस। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। और इसके अगर आईसीज देखो, तो वेल बिहेव्ड आईसीज किस तरीके से दिखाई देंगे? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस तरीके की आईसीज आपको देखने को मिलेगी। यू डोंट हैव टू मेक इट एग्जैक्ट टू द स्केल, दिस मच रफ आइडिया इज इनफ। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? ऑल गुड? ठीक है, चले आगे। चलो, वेरी नाइस। ठीक है, सेकेंडली, यस, मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब तीसरा यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी इज मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, ठीक है। और हमारा जो बजट लाइन है वो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। और हमने माना हुआ है कि चलो जी, ए इज 1 एंड बी इज 2 फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y, राइट। और मेरी बजट लाइन क्या है 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहले तो आईसीज कैसे बनेंगे इस केस में? हाउ डू वी मेक आईसीज? एल सेफ। एल शेप, ओके। किस टाइप ऑफ एल शेप होंगे? मैम एक्स इक्वल टू 2 y लाइन के पास होना चाहिए। परफेक्ट। सो x इज इक्वल्स टू 2y लाइन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आप इस तरीके के फंक्शंस को देखते हो? तो आप ये जो भी फंक्शंस हैं इनकी इक्वालिटी पहले ड्रॉ कर दो। तो इनकी इक्वालिटी ड्रॉ करने के लिए मुझे x इज इक्वल्स टू 2y प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है? 1/2। हाँ, 1/2, राइट। तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि जब x की वैल्यू सपोज 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1, राइट। समथिंग लाइक दिस इज x इज इक्वल्स टू 2y लाइन। अब जब आपको इसके अलग अलग आईसीस प्लॉट करने होंगे तो वो कैसे होंगे? एल शेप्ड। अब एल शेप्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। यस मैम। अब इसके पीछे का अगर थोड़ा सा अगर हम लोग एक लेवल पे जाएं कि ये हमने ऐसे क्यों ड्रॉ किए, तो एक एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y है, ठीक है। किसी ने मुझे बोला इसकी वैल्यू 5 है, ये मुझे ड्रॉ करना है। तो हमें सोचना कैसे शुरू करना पड़ेगा? सी, वी नो ऑल ऑफ दिस बिकॉज ये हमने इतनी बार कर लिया है, तो क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत क्विकली ये चीज ग्रैब हो जाती है कि हाँ ठीक है, एल शेप्ड। बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि देखो, आप बोल रहे हो कि मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर होनी चाहिए। तो अब सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई x की वैल्यू अगर 2y से छोटी है, सपोज इफ दिस इज द केस, तो मिनिमम ऑफ x कॉमा 2y क्या होगा?
अगर x छोटा है एज कंपेयर टू 2y, तो उनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? मैम एक्स होगी। मिनिमम वैल्यू x है। और मुझे क्या चाहिए कि ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो? 5। 5 के बराबर। तो अगर ऐसा केस होगा तो मैं क्या चीज ड्रॉ करूंगी? x इज इक्वल एक्स टू 5। इज 5 लाइन। राइट। अच्छा जी। अगर x की वैल्यू बड़ी है 2y से, तो मिनिमम ऑफ x एंड 2y क्या होगा? 2y। मिनिमम इज 2y। इट इज 2y। और मुझे क्या चाहिए कि 2y की वैल्यू किसके बराबर हो? 5 के। तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्या ड्रॉ टू करना चाहिए मेरे को? y इज इक्वल टू 2.5। और अगर ये दोनों बराबर है तो मिनिमम कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लो, राइट? यस मैम। If x is equals to 2y, then minimum is either. So then x is equals to 5 and y is also 2.5, right? दोनों ही बातें होनी चाहिए, करेक्ट? तो अब ये जो लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं, ये पूरे जो डायग्राम है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करती है। एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, और एक ये लाइन खुद। इस हिस्से में क्या खास बात होती है कि यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है किससे? 2y से। इस हिस्से की खास बात क्या है? यहाँ x की वैल्यू छोटी है 2y से। तो जब x की वैल्यू बड़ी है 2y से, तो आपको क्या प्लॉट करना है? y इज इक्वल्स टू 2.5। इसलिए आपकी लाइनें ऐसी आ रही हैं, y इज इक्वल्स टू समथिंग। जब आप इस हिस्से में हो, तब x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज लेस देन 2y। देन यू हैव टू ड्रॉ लाइंस विच इज x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली लाइनें तो ऐसी ही होंगी ना, राइट? एंड इक्वालिटी जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं वहां पे होती है। ये पॉइंट ओके है? तो ये इस ग्राफ के पीछे की स्टोरी है। ये चीज समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। तो ये तो हमारे अलग अलग आईसीज हो गए, और हम लोग जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी ज्यादा यूटिलिटी हमारी ग्रो कर रही है। अब मेरे को अगर इस बजट लाइन को देख के कंसिडर करना पड़े कि मैं कहाँ पे ऑपरेट करूंगी, तो क्या होगा? अगर मैम कोई, पुट x इक्वल टू 2y इन बजट लाइन। नो नो, आई मीन आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग इट। अगर आपको बजट लाइन ड्रॉ करनी पड़े तो क्या करोगे? मैम किंग पे ड्रॉ करेंगे। बजट लाइन किंग पे नहीं ड्रॉ होती। बजट लाइन तो जैसे ड्रॉ होती है वैसे ही ड्रॉ होगी ना। एक्स की वैल्यू क्या होगी जब वाई की वैल्यू 0 होगी? तो 4। 4। हाँ। और वाई की वैल्यू, सॉरी, हाँ, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 5। 5। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स से। तो मैं बेसिकली क्या ड्रॉ करना चाह रही हूँ? इन दोनों को ज्वाइन करना चाह रही हूँ। इन दोनों चीजों को ज्वाइन करना चाह रही हूँ। अब मान लो ये बजट लाइन ध्यान में रखते हुए आपको इस इंसान की यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो आप कहाँ पे ऑपरेट करोगे? आप देखोगे, अच्छा, कैन वी गो हायर? यस वी कैन गो हायर। कैन वी गो हायर? यस वी कैन गो हायर। यू विल कीप गोइंग हायर एंड हायर अंटिल यू रीच दिस पॉइंट विच इज दिस। इससे जो भी यूटिलिटी फंक्शन, जो इससे जो भी आईसी बनेगा वो हाईएस्ट आईसी है, राइट? तो वेयर आर वी ऑपरेटिंग? हियर, राइट? यहाँ पे हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये लाइन, ये वाली जो लाइन है हमारी बजट लाइन, और ये वाली जो लाइन है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन इज गिविंग मी वेयर माय यूटिलिटी इज गेटिंग मैक्सिमाइज्ड। सो ये जो लाइन है, एक लाइन तो क्या हो गई? एक्स इज इक्वल्स टू 2y। और दूसरी जो मेरी बजट लाइन थी वो क्या थी? 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो अब फाइनली क्या होगा? आप x की जगह 2y रिप्लेस कर दोगे, या 2y की जगह x रख दोगे, जो भी है। तो जब आप x की जगह 2y रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 10y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। सो 14y इज इक्वल्स टू 20।
So y is equals to 20 by 14, right? And then what will be x? जो 40 by जो भी y 40 है, हाँ, जो भी y है उसका 2 टाइम्स, विच इज 40 by 14, राइट? तो ये हमारी क्या हो गई? डिमांड। इन जनरल अगर हमें ये चीज सॉल्व करनी होती तो क्या होता? जहां पे भी मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई है तो मैं क्या करती? एक तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई करती, और एक चीज तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए थी? जो मेरी बजट लाइन है वो, राइट? तो इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होता, दैट वुड हैव गिवन मी द डिमांड, राइट? yes मैम। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को ऑपरेट करना है। क्लियर है? कर लेंगे yes इसको। चलो जी, वेरी नाइस। लेट्स डू अनदर वन विच इज दिस क्वाज़ाई लीनियर। अब क्वाज़ाई लीनियर में क्या करना रहेगा? तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पे क्वाज़ाई लीनियर जो है हमारा फंक्शन फोर्थ, वो क्या है? लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे log x प्लस वाई एक कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है अगर दूसरे गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो x प्लस लॉग वाई कंसिडर कर लो। एक में ये फंक्शन x में नॉन लीनियर है, एक में ये जो फंक्शन है ये y में नॉन लीनियर है, और मेरी जो बजट लाइन है वो क्या है? 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ये है। तो अब यहाँ पे बजट लाइन हाँ, यहाँ पे डिमांड निकालने का तरीका हमारा क्या होता है? मैम MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो। हम लोग एम आर एस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो करते हैं। चलो जी, करते हैं। फिर क्या होगा एम आर एस करोगे तो? MUX बाय MUY। हम्म सो व्हाट इज एम यू एक्स हियर? 1/x। पी एक्स बाई पी वाई कितना है यहाँ पे? 5/4। बाय 4। मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विल डिफरेंशिएट द यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x डिवाइडेड बाय ये जो 1 यूटिलिटी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? 1 1। इज इक्वल्स टू 5/4, राइट? तो यहां से क्या हो गया? 1/x इज इक्वल्स टू 5/4। सो x की वैल्यू क्या हुई? 4/5, राइट? है कि नहीं? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाज़ाई लीनियर के केस में हमेशा जो आपको पूछना है वो ये है, डू आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस? क्या मेरे पास ये खरीदने के लिए पैसे हैं? क्या मेरे पास पैसे हैं एक्स की 4/5 यूनिट खरीदने के लिए? यस मैम। वो कैसे पता चलता है? PX इंटू एक्स। हाँ, तो पी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 4/5 तो इक्वल टू 4। हम्म तो 4। तो क्या मेरी इनकम 4 है? यस मैम। कम से कम, हाँ जी बिल्कुल है। इनकम मेरी 20 है। तो अगर आपके पास इसको खरीदने के पैसे हैं और उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो आप आगे प्रोसीड करते हो। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज मतलब सारा पैसा एक्स पे कंज्यूम कर देंगे। एब्सोल्युटली। सो जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, सो अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दो हो सकते हैं। या तो
यस या तो नो। ठीक है, अगर मेरे पास इसको खरीदने के पैसे हैं तो एक्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, जो यहां पे लिखी हुई है वो, राइट। एंड व्हाट अबाउट वाई, बाकी बचा हुआ पैसा, वाई पे खर्च करेंगे। रेस्ट ऑल मनी स्पेंट ऑन वाई। एंड इफ द आंसर इज नो, देन all money is spent on एक्स hmm, एंड जीरो ऑन वाई। एंड ऑल मनी कितनी है, जो भी आपकी एम है, डिवाइडेड बाय जो भी प्राइस ऑफ एक्स है, राइट। तब ये एक्स स्टार की वैल्यू हो जाती है और वाई स्टार की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो यहां पे। करेक्ट। मैम और अब यहां पे वाई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर। वाई स्टार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब एक्स स्टार की वैल्यू 4/5 होगी तो 4 एंड 20 माइनस 4 इज 60, यस मैम, 16 डिवाइडेड बाय, 16 डिवाइडेड फोर फोर। करेक्ट। सो 20 माइनस 5 टाइम्स 4/5 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो जाता है, 4। ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपका क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंसेस रहे तो हमेशा जो आप एम आर एस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो करते हो, वो करने के बाद बहुत ज्यादा हरी में डायरेक्ट ये नहीं लिख देना है कि यही डिमांड है। हो सकता है ये डिमांड पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही ना हो। अगर मेरी इनकम कल को यहाँ 3 रुपए होती तो मैं ये डिमांड ही फुलफिल नहीं कर पाती, राइट। तो you always have to ask this question after this, whether it's a yes or a no. If it's a no, then all the money that you have will be spent on what? The non-linear component. ठीक है। एंड इफ द आंसर इज यस, इतना ही आप एक्स कंज्यूम करोगे, बाकी सारा पैसा वाई पे चला जाएगा। ठीक है ना, इज दैट ओके। यस मैम। ठीक है। सो नाउ लेट्स अप्लाई द सेम लॉजिक इन द सेकेंड केस। अब यहाँ पे जब आप एम आर एस निकालते हो, एम आर एस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो करोगे तो क्या होगा ये, जब आप एम यू एक्स निकालोगे तो क्या होगा, 1 नो, डिवाइडेड बाय वन लॉग बाय वाई। डेरिवेटिव 1/y इज इक्वल्स टू 5/4। सो ये 1/y ऊपर आके y हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 5/4। सो नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, डू आई हैव enough money to buy this? So what's your answer? यस मैम, क्या मेरे वी पास हैव इस इनफ मनी। तो इस क्या मेरे पास इनफ पैसे हैं, वो कैसे पता चलेगा, मैं ये जो y है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। क्योंकि प्राइस यस। ऑफ y इज 4। सो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 आता है। तो मेरी इनकम तो 20 है, 5 तो है ही। तो इफ द आंसर इज यस, सो देन हमारी जो y स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 5/4। रेस्ट बाकी सारा खर्चा किस पे, एक्स पे। तो एक्स पे कितना खर्चा होगा, 3 आएगा एक्स स्टार। 20 माइनस 4y स्टार डिवाइडेड बाय 5, which is 20 minus 4y is 5 divided by 5, which is 3. 3। So this is my demand for x. So this is where a lot of mistakes happen because we tend to do this in a hurry। हम लोग सिर्फ ये लिख के फिर आगे प्रोसीड कर जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर वी रिमेंबर दिस, ठीक है। तो जिसमें नॉन लीनियर होता है उसको खरीदने के इनफ पैसे हैं कि नहीं, वो सवाल आता है। यहाँ पे वाई में नॉन लीनियर था तो वाई के लिए इनफ पैसे हैं कि नहीं, वो पूछा जा रहा था। ठीक है। और जहां तक अगर मान लो सपोज आईसीज बनाने की बात आए तो क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। सपोज मेरे को अगर लेट्स से एक्स
प्लस लॉग वाई, ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन है। और एक है मेरा यूटिलिटी फंक्शन लॉग एक्स प्लस वाई। इनके आईसीज में क्या फर्क रहेगा? मैम shape will be the same convex to origin, but दोनों में डिफरेंस ये होगा कि फर्स्ट वाला केस में वाई वाला एक्सिस कट नहीं करेगा और सेकंड वाला में एक्स वाला कट नहीं करेगा। एक्स वाला कट नहीं करेगा, ओके। ये कैसे Yes, बता ma'am. रहे हैं? सपोज मान लो एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू 10, ये प्लॉट करना है, कैसे करेंगे? First we put x equal to 0, then y equal to e power 10. सो जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? E power 10. ई पावर 10, वेरी नाइस। तो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू है ई पावर 10। और जब y की वैल्यू 0 है, क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है? No, ma'am. नहीं, क्योंकि log 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता, राइट? Yes, yes, ma'am. तो फिर हमारा डायग्राम कैसा दिखाई देता है? समथिंग लाइक दिस ओनली। Yes, ma'am. अब मैं अगर x प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लेट से 11, ये प्लॉट करना है, फिर क्या होगा? Y will be e power 11 हम्म, and सेम थिंग गोइंग ऑन, y 0 नहीं हो सकता है, राइट? yes, ma'am. तो आपके जो डायग्राम्स हैं वो कैसे होंगे? ये इस तरीके से ऊपर बढ़ते जाएंगे, Yes, ma'am. Parallel to. लाइक दिस, राइट? करेक्ट। Yes, ma'am. और यहां पे एक और खास बात थी, वो खास बात क्या थी देखो, ये क्या था? स्लोप ऑफ आईसी, करेक्ट? Yes, ma'am. स्लोप ऑफ आईसी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? Only on x. ओनली ऑन एक्स। तो मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, सपोज फॉर एग्जांपल, ये मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, तो यहां पे भी स्लोप सेम है, यहां पे भी स्लोप सेम है, और यहां पे भी स्लोप सेम है। ये खास बात रहेगी, और ये हर एक्स वैल्यू पे ऐसा ही रहेगा, ठीक है? ऑल राइट। Yes, ma'am. अब नाउ इफ वी टर्न आवर अटेंशन टू दिस, देन व्हाट हैपेंस? सपोज आपको ये प्लॉट करना है, log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो क्या करोगे? When x equal to when y equal to 0, x equal to e power 10. ई पावर 10। क्या y और फिर क्या x 0 हो सकता है? No, ma'am. नहीं। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? और यहाँ पे खास बात क्या है? इसका I see depend on y. स्लोप ऑफ आईसी डिपेंड्स ओनली ऑन वाई। तो अगर कोई एक गिवन वैल्यू ऑफ वाई आप कंसिडर करते हो, कोई एक वाई स्टार की वैल्यू कंसिडर करते हो, ये सब पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए? ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये सब क्या होंगे? सेम। तो जब आपका फंक्शन वाई में नॉन लीनियर है तो क्या हो रहा है? रेडियली ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जब आपका फंक्शन एक्स में नॉन लीनियर है तो जैसे जैसे एक्स मतलब अ, आप राइट वर्ड्स, रेडियली राइट वर्ड्स फंक्शन ग्रो कर रहा है, राइट? एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज द सेम। सो जस्ट मेक श्योर दैट वी आर अवेयर अबाउट दिस डिफरेंस, ओके? इज दैट ऑल राइट? ऑल गुड? क्लियर है ये? Yes, ma'am. Okay, so this.
Let's do another one, which is this max case. Hmm. Utility of x comma y is max of ax is 1, a is 1, b is 2. So max of x comma 2y ये है, और यूटिलिटी फंक्शन है 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। पहले तो इसके आईसीज देख लेते हैं। अब इसके आईसीज कैसे बनेंगे? मैम कॉनकेव टू ओरिजिन। हाँ, एंड व्हाट शेप दे विल टेक? कॉनकेव मैम तो बहुत तरीके का होता है। हाँ, सो यहाँ पे भी आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हो? आप x इज इक्वल्स टू 2y लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। मैम में एल अपोजिट बना देंगे। तो आप x इज इक्वल्स टू 2y लाइन बनाते हो, और फिर योर डायग्राम्स आर लाइक दिस, लाइक दिस। ये एक आईसी हुआ, ठीक है। ये एक और आईसी हुआ, ठीक है। ये एक और आईसी हुआ, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। मिनिमम के केस में क्या था? यू हैड एल शेप्ड डायग्राम, बट ये इस एल शेप्ड कहाँ गया? हाँ, यस, यू हैड these kind of diagrams. In the max case you have inverted L shape, L shape है बट उल्टा, इन्वर्टेड L shape, ठीक है। इस तरीके के आपके डायग्राम्स हैं। तो अब आपको ये देखना है कि अब आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ पहले तो, अगर ये जो डायग्राम है, ये जो भी हमारे आईसीज बने हैं, अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो जो लाइन ज्वाइन करने के बाद बनेगी उसका स्लोप क्या होगा? जैसे सपोज अगर x की वैल्यू, ये जो लाइन है अगर मैं इस लाइन पे हूं, ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 2। यस मैम। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। अगर मान लो ये 2 था तो इसको 4 होना पड़ेगा। अगर ये 3 है तो इसको 6 होना पड़ेगा, करेक्ट? यस मैम। राइट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इन इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा? 2। 2 की 1/2? मैम 2। 2। वाई बाय एक्स, नो मैम 1/2। 1/2? आर यू श्योर? मैम अगर मेरे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट है 2,0, ठीक है, एक पॉइंट है 0,1, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कैसे कैसे निकालते हैं स्लोप? मैम y वाई वन। माइनस वाई कोई भी वन। एक पॉइंट, ये पॉइंट पिक कर लो, तो क्या होगा? y माइनस वाई वन। डिवाइडेड जी। बाय x माइनस 0, राइट। ये किसके बराबर होगा? y2 वन। माइनस y1, यस मैम। 0 जीरो। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस जीरो। माइनस 0। तो ये कितना हुआ? 1/2। हम्म, राइट। स्लोप यही तो हुई ना इस लाइन की। यस मैम। सिमिलरली कोई भी पिक कर लो, यही रहेगा सिचुएशन, यस मैम। ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, इस पे भी आएंगे। अब देखो, ये जो बजट लाइन है, ये जो बजट लाइन है, ये कैसी है? इसका स्लोप क्या है?
-5/4। -5/4। अब -5/4 का मैग्नीट्यूड बढ़ा या फिर -1/2 का मैग्नीट्यूड बढ़ा? -5/4 का बड़ा। उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बजट लाइन को प्लॉट करते हो, ये वाली बजट लाइन को, तो ये कैसी बनेगी कि जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5, 5। राइट? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? तो आप कहाँ पे ऑपरेट करोगे, ये सवाल है। आपकी बजट लाइन ये है ना? तो अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे इस बजट लाइन, इस आईसी पे हूं तो मैं इतनी यूटिलिटी ले पा रही हूँ, क्या मैं इसके ऊपर जा सकती हूँ? हाँ, यस मैम। मैं बिल्कुल जा सकती हूँ। मैं और ऊपर जा सकती हूँ, मैं और ऊपर तक जा सकती हूँ, यहाँ तक पहुंच सकती हूँ ना? यस मैम। तो इन दिस केस व्हाट विल आई वांट टू डू? कंज्यूम ऑल। y हम्म। एंड 0x। कंज्यूम ऑल वाई, नो एक्स। ऑल वाई का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वाई स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? 5, एंड एक्स स्टार इज 0, करेक्ट? यस मैम। अब ये डिसीजन क्यों हुआ? अब कल को, अब मैं एक छोटा सा ट्वीक कर दूं। अभी यहाँ पे क्या था, बजट लाइन की जो स्लोप थी वो स्टीपर थी देन दिस। ये जो 1/2 आया, -1/2 था ना, इससे बड़ी थी। तो व्हाट डिड वी डू? वी एंडेड अप कंज्यूमिंग ऑल ऑल वाई। x। यस मैम, y। अब सपोज मान लो मेरी बजट लाइन ऐसी होती, ये जो लाइन है ना, ये ऐसी होती मेरी बजट लाइन, मेरी बजट लाइन सपोज ऐसी होती, तब आप कहाँ पे ऑपरेट करते? कंज्यूम ऑल x। यू ऑल एक्स, बिकॉज यू सेड कि ओके यहाँ पे थे, फिर क्या और ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या और ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यहां तक तो पहुंच ही सकते हैं, राइट? वी कैन कंज्यूम ऑल एक्स। सो वेयर आपका पूरा डिसीजन मेकिंग किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके कंपैरिजन में आपकी बजट लाइन स्टीपर है कि फ्लैटर है। अगर स्टीपर होती है तो आप सारा वाई कंज्यूम करने पे फोकस करते हो, अगर फ्लैटर होती है तो आप क्या करते हो? ऑल एक्स। और अगर आपकी बजट लाइन एग्जैक्टली इसी पे ओवरलैप करती तो क्या होता? यू कुड हैव सेड दैट आई एम फाइन हियर ऑल्सो एंड आई एम फाइन हियर ऑल्सो, आई एम ओके बोथ द प्लेसेस, राइट? यस मैम। ठीक है। तो मेक श्योर दैट वी रिमेंबर दैट दिस इज हाउ वील प्रोसीड। बिकॉज जब आपकी कॉनकेव प्रेफरेंसेस होती हैं तो आप एक्स एवरेजेस में कंज्यूम करना पसंद नहीं करते हो, आप एक्सट्रीम्स में जाते हो, या तो सारा एक्स कंज्यूम करोगे या तो सारा वाई कंज्यूम करोगे। ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम। लवली। ऑल राइट। सो दिस इज another one, and then finally x square plus y square। ठीक है। अब अगर यूटिलिटी फंक्शन ऐसा है, हम्म, तो अगर मैं आईसीस की बात करूं तो ये क्या होगा? मुझे क्या प्लॉट करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेट से इज इक्वल्स टू 4। अब ये किस चीज की इक्वेशन है? इट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट? यस मैम। विच इज लाइक दिस,
लाइक दिस, लाइक दिस, ये सब कैसी प्रेफरेंसेस हैं? उनके प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस हैं, राइट। अब मेरी जो बजट, अब देखो, सपोज ये 4 होता, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए था, राइट? करेक्ट। यस मैम। अब मैं अगर इन दोनों को देखूं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को देखूं, तो उसकी स्लोप क्या होगी? 1। 1। अब मेरा जो सारा डिसीजन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि मेरी बजट लाइन 1 से फ्लैट है कि 1 से स्टीप है। अगर मेरी बजट लाइन सपोज उसकी स्लोप 1 से फ्लैट हुई, तो मैं कहाँ पे कंज्यूम करूंगी? ऑल और वाई। एक्स। अगर फ्लैट है तो ऑल एक्स करूंगी ना, अच्छा, यस मैम, यस है ना? और अगर वो स्टीप हुई लाइक दिस, तो देन आई वुड लाइक टू कंज्यूम ऑल वाई, राइट? मैम, यस मैम। राइट। सो अल्टीमेटली द डिसीजन इज स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप कैसी है? 1 से बड़ी है। यस मैम। करेक्ट, 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी स्लोप में फिर क्या होता है? कंज्यूम ऑल वाई। ऑल वाई, राइट। सो दिस, सिंस slope magnitude is greater than 1, consume all y। all y कितना कंज्यूम कर पाओगे? 5। हम्म, so y star value 5 and x star value 0। 2। अगर ये 3 होता तो क्या करते? कंज्यूम ऑल एक्स। ऑल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है। और अगर मान लो ये भी 4 ही होता, तो या तो ऑल एक्स या फिर ऑल वाई, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है ना? यस मैम। So that's how we decide what to consume, what not to consume, and that's how our utility function looks like. ये हमारे अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस हैं, तो इनको ध्यान में रखो। यही बेसिक वेराइटीज आती हैं। उसके अलावा एक दो चीजें हैं, जैसे डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर प्रेफरेंसेस वेल बिहेव्ड हैं, तो ये हमने कॉब्डेगलस के केस में देखा था कैसे निकालते हैं, मैम, एमआरएस। एम इक्वल टू प्राइस रेशियो। हम्म, तो ये इस तरीके से निकाल लेते हैं। और बाकी नॉन वेल बिहेव्ड केसेस जो हमने अलग अलग देखे, उसमें क्या है, आपको बजट लाइन, आईसीज कंपेयर करो, प्राइस रेशियो देखो, बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमने अलग अलग डिस्कस किए हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग ए सेट ऑफ नंबर सच दैट ऑर्डर इज प्रिजर्व। हाँ, सो बेसिकली आप अपने यूटिलिटी फंक्शन को इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो कि कोई एक बंडल जो पहले प्रेफर कर रहे थे, अभी भी उसकी रैंकिंग वही रहेगी, right? So, transforming the functions in such a way that order remains the same. कल को 3 बंडल हैं, जिसको पहले बंडल को रैंक 1 मिली थी, दूसरे बंडल को रैंक 2 मिली थी, तीसरे बंडल को रैंक 3 मिली थी। ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मिलने का मतलब क्या है? इस पे यूटिलिटी नंबर हाईएस्ट था, फिर इस पे, फिर इस पे। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके बाद भी इनकी रैंकिंग 1, 2 और 3 ही रहेगी। अगर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है, अगर इसको आप एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका अगर कॉम्पोजिशन करते हो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो क्या होता है? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट इज ऑल्सो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा अगर यूटिलिटी फंक्शन ये है, ये कॉपडगलस है, ठीक है। अब लॉग फंक्शन जो है वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, राइट? यस मैम। तो अगर मैं इस फंक्शन को इसमें पुट कर दूं, तो वो जो है वो उसको मेरा कॉम्पोजिशन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉम्पोजिशन। सो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा, दैट इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन।
एंड दैट विल रिप्रेजेंट द सेम प्रेफरेंसेस। ये भी कॉप डगलस है, वो भी कॉप डगलस है, इसलिए कई बार आपको कॉप डगलस इस फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं, अल्फा लॉग एक्स प्लस बीटा लॉग वाई। अगर किसी ने ये लिखा है ना, तो वो इसी की बात कर रहा है। कैसे? कि इसी फंक्शन को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे, लॉग में कॉम्पोजिशन करोगे, तो यही निकल के आएगा, राइट? ठीक है। सो मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी प्रेफरेंसेस सेम रहती हैं, दे रिप्रेजेंट द सेम प्रेफरेंसेस। ठीक है। यस मैम। सो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखो, अगर देर इज एनी नीड डू द रिविजन अगेन, बट आई थिंक दिस शुड बी फाइन। दिस इज मोर और लेस व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके।